डेड बॉडी भी वो बेचा करते थे, अनक्लेम डेड बॉडी। एक मिनट, आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि संजीव घोष जो हैं वो क्या डेड बॉडी बेचते थे? हाँ, वो पैसे के लिए जिंदा मुर्दा सबको बेचते। आखिरी सवाल कि क्यों आखिर आपको लगता है कि इस केस को सुसाइड का जामा पहनाने की कोशिश की गई? सर, क्या लगता है कि एक बंदा इसमें शामिल हो सकता है या फिर कई लोग इसमें शामिल हैं? कुछ स्टूडेंट को तो बार बार फेल कराया जाता था, जो इंटर्न थे उनके बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, या उनके अनजस्टिफाइड डिमांड को नहीं मानते थे। तो इस तरह का कई स्टूडेंट है जिसको बार बार फेल कराया। सर, इतना जो एलिगेशंस लग रहा है अभी आरजी कर में कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पैसे लेकर पास कराया जाता है, ये कितना सही है? कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लड़की जो मारी गई है ये बहुत कुछ शायद जानती थी, इसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये एक शख्स का काम नहीं है बल्कि इसमें काफी लोगों का काम एक। दोस्तों, आरजी कर अस्पताल में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, किस तरह एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस। कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ली over the rape and murder of a trainee doctor in India's West Bengal. Calling this Nirbhaya case to this is not Nirbhaya. Nirbhaya Tilottama Momita. Next it can be me or you. लेकिन क्या ये सिर्फ हत्याकांड एक शख्स ने किया है या फिर बहुत सारे शख्स इसमें शामिल थे? और क्या कुछ है जो आज ही कर में चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा है? खबरें उड़ रही कि वहां सेक्स रैकेट चलता था, वहां ऐसा बहुत कुछ होता था जो बड़े बड़े अधिकारियों की निगरानी में होता था। आज मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए अख्तर अली हैं, जो तकरीबन 17 साल आरजी कर में रहे और वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में भी रहे, तो वो बहुत कुछ जानते हैं अस्पताल के बारे। और आपको बता दूं कि उनको ये हाल कर दिया गया था अस्पताल में कि उन्हें छोड़कर भागना पड़ा वहां से। आखिर क्या स्थिति आरजी कर की और किस तरीके से वहां क्या होता है, आज सब कुछ बताएंगे अख्तर अली। तो वीडियो पूरा गौर से देखिएगा। अख्तर अली जी, स्वागत है आपका आज मेरे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, जब आपने सुना पहला रिएक्शन क्या था? क्या चौंक गए आप या आपने सोचा कि ये शायद कुछ होना ही था ऐसा कुछ? नहीं, ये बहुत ही दुखित दुर्घटना है, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा होने से, और चूँकि भारत की बेटी है, यहाँ की बेटी है, किसी के साथ ऐसा न करे, ईश्वर न करे हो। ये जो दरिंदगी हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ, और जो दोषी है उनको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इमीडिएट मिलनी चाहिए। ये बहुत दुख भरी घटना है। सर, क्या लगता है कि एक बंदा इसमें शामिल हो सकता है या फिर कई लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, ये चूँकि पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, अभी मैटर सीबीआई के हाथ में है, फिर मेरे लिए कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। मगर मैं आरजी कर का कुछ बैकग्राउंड जानता हूँ कि इसके जो एक्स प्रिंसिपल, अभी तो उनको हटा दिया गया, डॉक्टर संदीप घोष, वो बहुत ही गलत इंसान थे। और स्टूडेंट लोगों के पीछे लगना, स्टूडेंट लोगों को सताना, उनसे पैसा लगना, उन लोगों को जेंडर हैरेसमेंट केस में फंसा देना, टेंडर दे करके कमीशन खाना, मतलब उनका पैसा और पावर, ये दो चीज़ से उनको प्यार था। किसी की जान उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी, उसकी पढ़ाई से भी उनका कोई मतलब नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि वो शासन करना चाहते थे, वो पावरफुल होना चाहते थे, वो इन्फ्लुएंशियल होना चाहते थे, वो हाईएस्ट चेयर में बैठना चाहते थे। उनका सपना था कि वो डीएमई, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन बने। तो वो एक नेगेटिव माइंड है, क्रिमिनल माइंड बेसिकली। तो उनको लगता था कि हम इसी तरह से और स्टूडेंट लोगों को मिस यूटिलाइज कर देते। उनके बीच में गंदा नशा, जैसे उनको बैठा के शराब पिलाना, उन्हें पैसे का नशा, पैसा देना। तो इससे पहले कि मैं और जानूं कि क्या सेक्स रैकेट था, कई मौतें हुई हैं, पहले भी हुई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी देखा कि रैगिंग में इतना कांड हुआ था। पर क्या लगता है इस साल या ये जो हुआ है इसमें इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है अक्रॉस इंडिया? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये तो जायज़ है, क्योंकि कोई अनजस्टिफाइड स्टूडेंट हो, भारत की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, इंसाफ होना चाहिए। इस केसेस में वहाँ के हॉस्पिटल अथॉरिटी ने गुमराह किया। पहले उन्होंने बोला कि ये आत्महत्या है, फिर उसके बाद उन लोगों को बॉडी को देखने नहीं दिया गया, फिर ये एक रेप और मर्डर का केस था।
तो इसमें थोड़ा सा डिले भी हुआ। फिर अचानक से एक सेमिनार रूम जहाँ दुर्घटना हुआ था वहाँ के वाल को डेमोलिश कर दिया गया रिनोवेशन के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट लोग कर रहे हैं तो ये तो इमीडिएट इंसाफ होना चाहिए, और ये हर कोई चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं, इवन यहाँ की मुख्यमंत्री से लेकर के यहाँ जो भी लोग हैं सब चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो और जल्दी इंसाफ हो। हम भी चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, उस मासूम लड़की को जिसकी जान चली गई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप तकरीबन 16 साल रहे हैं आरजी कर में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से शायद आपने शुरुआत की, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 था, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, फिर प्रमोशन होकर 2019 साल में डेप्यूटी सुपर के पोस्ट पे मैं। सर इतना जो एलिगेशंस लग रहा है अभी आरजी कर में कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता था, वहाँ पैसे लेकर पास कराया जाता है, ये कितना सही है? देखिए, पैसे लेकर पास कराया गया था ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर संदीप को पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट से उनके कुछ इंटर्न स्टूडेंट थे, वो जो फेल हो जाता था उसको पास कराने के लिए एक 10 लाख रुपए का रेट था उनका, जिसमें 2 लाख स्टूडेंट लेते थे, 8 लाख उनको मिलता था। अब वो कहाँ क्या देते थे ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में जितना मैं उतना ही बोलता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आंसर के साथ दे दिया जाता था, यूजी स्टूडेंट को भी फेल कराया जाता था, कुछ स्टूडेंट को तो बार बार फेल कराया जाता था, जो इंटर्न थे उनके बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, या उनके अनजस्टिफाइड डिमांड को नहीं मानते थे। तो इस तरह का कई स्टूडेंट है जिसको बार बार फेल कराया गया, और जो बहुत ब्रिलियंट अच्छे स्टूडेंट है 229 नीट रैंक आया, फिजिक्स में ऑल इंडिया में 2 नंबर रैंक था उसका, फिजिक्स में नंबर जो था। तो इस तरह के स्टूडेंट बार बार हर सेमेस्टर में फेल करके अभी तक उस स्टूडेंट का इंटर्नशिप नहीं हुआ। फिर उसको उन्होंने जेंडर हैरेसमेंट केस में फंसा करके अरेस्ट वारंट ये सब इशू करवा दिया। तो ये तरह का लोग जो है पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये गिरे हुए नीच लोग हैं, और उन्होंने 2-4 ऐसे काम किए हैं कि जो इस बात की गवाही देती है कि ये इंसान चेयर के लायक नहीं। जैसे डेड बॉडी भी वो बेचा करते थे, अनक्लेम डेड बॉडी। एक मिनट, आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि संजीव घोष जो हैं वो क्या डेड बॉडी बेचते थे? हाँ, वो पैसे के लिए जिंदा मुर्दा सबको बेचते। वो डेड बॉडी जो अनक्लेम डेड बॉडी होता था, जैसे एक्सीडेंट केस जो लावारिस लाश होता था, उसको वर्कशॉप के लिए पैसे लेके देते थे। कोई प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट को दे देते थे जिनको डिसेप्शन के लिए बॉडी का ज़रूरत होता था, उसके एवज में वो पैसे लेते थे। और ऐसा नहीं कि डेड बॉडी का जो डेथ रजिस्टर होता उसको उन्होंने गायब भी कर दिया कि कोई रिकॉर्ड नहीं रहे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन हुआ था, क्योंकि कुछ पीएम केस जो पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम से पहले उन्होंने वर्कशॉप के लिए 4 ऐसी बॉडी को दे दिया था, और बगैर पेशेंट पार्टी का कंसेंट के, किसी का परमिशन के। तो जो वहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी ने थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि बॉडी पीएम होगा, इसके पहले आपने क्यों दिया, क्योंकि हम काट छाट तो पीएम में करेंगे। फिर इसको लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन हुआ था, उसका हियरिंग हुआ था, सभी कुछ हुआ था। फिर इसको लेके हाई कोर्ट में एक पीएल केस भी हुआ था, मगर मैंने कहा ना, उनके पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, सब जगह से उनको क्लीन चिट मिलता गया, वो बचते गए। तो ये डेड बॉडी जो बिकता है, ये कितना बड़ा बिजनेस है और कितने का एक डेड बॉडी बिक जाता है? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर मैंने जो आरजी कर में देखा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। मैं क्योंकि सारे इंडिया, सारे वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आपके आरजी कर की बात कर रहा हूँ। कितने का? आरजी कर में 4 बॉडी को चूंकि रेड हैंडेड पकड़ा गया था, तो ये 4 बॉडी बाय नेम, इसका कंप्लेन भी हुआ था और ये पीआर भी हुआ था हाई कोर्ट में। और इसमें पुलिस ने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से उनको समन किया था, सुपरिटेंडेंट और पुलिस ने भी समन किया था, उनको भी किया था, और भी 2-4 लोगों को किया था, फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी उस वक्त के जो भी थे। और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी ने भी खुद कंप्लेन किया था नेशनल कमीशन को। तो काफ़ी दिन ये मैटर चला, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसे उनको क्या हुआ। एक जो दूसरी बात है सर कि कैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लड़की जो मारी गई है ये बहुत कुछ शायद जानती थी, इसकी हत्या कर दी गई है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी लोगों का काम, एक प्री प्लान मर्डर है और वो बहुत कुछ जानती थी अस्पताल के बारे और इसके जो गलत काम हो रहे हैं, इस बारे में आपके पास क्या? देखिए, चूँकि ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस कर रहा है, तो लॉ ऑर्डर और हाईएस्ट लेवल में इसको देखा जा रहा, तो मेरे लिए ये बोलना मुश्किल है। मगर ये चीज़ है
कि संदीप घोष पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये मैं इसलिए जानता हूँ कि खुद उन्होंने कितनी बार मेरी जान लेने के लिए मुझे धमकी दिया जब मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट कंडक्ट किया था रिगार्डिंग इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो उस वक्त मुझे भी जान की धमकी मिली थी। और वो कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसे क्रिमिनल लड़के हैं जो लोगों को मारते थे, पीटते थे, धमकाते थे, और 2-4 लड़कियां भी ऐसी थी जो लोगों को ये सब केसेस में फंसा देते थे, मॉलेस्टेशन केस, जेंडर हरासमेंट केस। तो जो आदमी इतना गिर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस केस को देख रही है, यहाँ की गवर्नमेंट देख रही है, सीबीआई देख रही है, तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। किस तरीके का सेक्स रैकेट जब हम बात करते हैं सर, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा हो कि जिससे आपको लगा कि पुख्ता आपको सबूत मिले कि आरजीकर में सेक्स रैकेट चल रहा है? कोई कांड आपकी नज़र में कभी आया? देखिए, ये सेक्स रैकेट था या क्या मेरे लिए बोलना मुश्किल है, मगर जब मैं एक दिन नाइट ड्यूटी में था, थर्सडे का दिन था, तो मैं नाइट ड्यूटी में अचानक से पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लोग रेस्ट के लिए नाइट में जाते थे गेस्ट हाउस में। जी। फिर प्रिंसिपल सर ने अचानक से ऑर्डर दिया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का दूसरा घर तुम अरेंजमेंट करो, वो लोग गेस्ट हाउस में नहीं जाएगा। तो उस दिन रात को 2 बजे थे, मैं गेस्ट हाउस में गया। तो मैं गेस्ट हाउस में सबसे पहले देखा कि दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिर हॉल में एक कैमरा था, वो मैंने ये देखा। फिर मैं गेस्ट हाउस में गया तो जो केयर टेकर था, तो मैंने जानबूझ के उसको बोला कि मैं बहुत थका हुआ, मुझे तुम चाय पिलाओ। तो जब वो चाय बना रहा था उस वक्त मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला वहाँ टोटल 6 रूम थे, जिसमें 2 रूम है जिसमें अटैच वॉशरूम है। तो मैंने पूछा कि इसमें कौन है? बोला नहीं सर का कोई गेस्ट है। तो हम बोला अकेले है? बोला नहीं, एक है उनकी फैमिली और एक है उनके साथ 2-4 लड़कियाँ। तो मैंने बोला 2-4 लड़कियाँ हैं मतलब? अब उस वक्त तो मैं भी क्योंकि सर का नाम लिया तो मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा नहीं। बट मैंने पूछा कौन है, तो बोला एक बर्दवान से आया। तो मैंने बोला कि सब स्कॉच का बोतल उतल क्यों है? तो बोला नहीं, वो बोले थे, वो पैसा दिए थे तो उनके लिए लाया गया। तो मैं ना नाइट ड्यूटी मेरी ख़त्म होने से पहले 8 बजे ख़त्म होती है, मैं छुपके से ना मैं ये देखना चाहता था कि सचमुच भी ये ऐसा कुछ है कि नहीं। तो मैं सुबह 5 बजे से लेके पौने 6 बजे तक मैं थोड़ा आसपास मैंने मूव करता रहा। फिर मैंने जब देखा तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी कोई आदमी पैसे की वजह से कर सकता है। एक गाड़ी आया, एक लड़के को लिया, 3 लड़कियां निकली, उसके बाद चला गया। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा वही, अगर वहाँ का जो केयर टेकर है वो बोल दे, क्योंकि कैमरा तो है नहीं, तो ये इस बात पे और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ आपको। सर आप कह रहे हैं कि एक सेक्स रैकेट का वहाँ पे है? नहीं, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जो आपने मैंने देखा। जो देखा वही बोल रहा हूँ। फिर मैंने देखा और फिर कुछ दिनों बाद तो सितंबर 2023 से में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया। तो फिर मैं चला आया। उसके बाद क्या होता था नहीं होता था ये मुझे पता नहीं। लेकिन इतना कुछ वहाँ पे हो रहा है और फिलहाल एक छात्रा की मौत भी हुई है। क्या संदीप घोष इससे पहले भी उनको छात्रों ने घेरा है या इससे पहले भी? हाँ, काफ़ी बार वो जब आए हैं तो उसके बाद भी एक एजिटेशन हुआ था, आंदोलन हुआ था, और वो 1 महीने के ऊपर चला। फिर स्टूडेंट लोगों ने उनको दौड़ाया था भी मारने के लिए, और वो मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर दौड़ करके आरजीकर से लेकर के देशबंधु पार्क तक उनको दौड़ाया था। फिर पुलिस ने, जो वायरलेस पुलिस होती है, उन्होंने उनको रिकवर किया। उन्होंने उनका ये किया, उन्होंने वहाँ से उनको फिर उठा करके उनके घर में ड्रॉप किया। तो छात्रों का गुस्सा बाद में मुझे पता चला, जब मैं हकीकत तो एक सामने नहीं आता अचानक से, तो छात्रों का गुस्सा जायज़ था। लोगों को फेल करवाना, पैसा लेना, हॉस्टल में मारपीट करवाना, ये उनके लिए आम बात थी। तो इसका फिर जब इतने संगीन आरोप उन पर लगते हैं तो फिर ये क्या है कि महज जब उनको वहां से हटाया जाता है छात्रा की मौत के बाद, तो कुछ घंटे के अंदर ही उनको एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनको प्रिंसिपल के पोस्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है? ऐसा क्यों? ये संदीप घोष के पीछे एक अच्छा खासा पावर बोल सकते हैं। अब ये क्यों है ये बोलना मेरे लिए मुश्किल है, मगर क्या वो बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है। क्योंकि जब वो नेशनल मेडिकल में कॉलेज में थे, MSVP वाइस प्रिंसिपल, तो उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारा कंप्लेन था। उसके बावजूद उनको यहाँ प्रमोशन दे करके प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। जिस दिन से वो प्रिंसिपल बने उस दिन से उस कॉलेज में प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, स्टूडेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना,
ये पैसा कलेक्ट करना, हॉस्टल में मारामारी करवाना, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट काउंसिल फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, कोई बहुत सारा ऐसा इश्यूज था कि जिसके वजह से आदमी जो है एक न एक दिन एक्सपोज हो ही जाता। तो मैंने उनको एक्सपोज किया था, ये मीडिया का हेल्प लेके ही, आनंद बाज़ार पत्रिका और TV9। तो मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी किया था, एंटी करप्शन में, विजिलेंस कमीशन में, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, और भी कई जगह मैंने कंप्लेंट दिया था। और साथ में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जेरक्स करवा करके दिया था। तो उसी वक्त उनको ट्रांसफ़र कराया गया था, तबादला किया गया था। मगर ये उसकी खुशकिस्मती है या मेरा बैड लक कि 48 घंटे के अंदर फिर वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया, फिर मुझे अजीब अजीब तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ दुर्घटना घटा जो मैं इस मौके पर बोलना नहीं चाहता हूँ। फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा। तो आपने चूंकि आवाज उठाई रॉन्ग डूइंग्स जो हो रही थी आरजीकर में, इसलिए आपको कंटिन्यू धमकाया जा रहा था। जान की भी धमकी क्या आपको दी गई? जान की भी धमकी। मेरे चैम्बर में आकर उस वक्त एक लड़का मुझे रिवॉल्वर भी दिखाया, तो मैंने संग इन्फॉर्म किया अथॉरिटी को, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मुझे हाथ में पकड़ा दिया गया, जिस दिन मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट 20 मार्च 2023 को सबमिट किया। लेकिन सर, जैसे मैंने कई लड़कियों से बात की है कॉलेज में, अब अगर हम बात करें वुमेन सेफ्टी की, तो वो लड़कियां कहती हैं कि हम जो जूनियर हैं, नर्सेज हैं, ट्रेनी हैं, वो कह रही कि हमारे लिए कोई अलग टॉयलेट्स नहीं है, हमको डॉक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि उनका क्या था कि वो तो कभी 12:30 बजे से पहले आते नहीं थे। और फिर वो 12/7 सुरक्षा एक हॉस्पिटल था जहाँ वो, जबकि प्रिंसिपल पोस्ट नॉन प्रैक्टिसिंग है और वो प्रैक्टिस करते थे, सैटरडे को तो कभी नहीं आते थे, कभी वो राउंड में भी नहीं जाते थे। और ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रिंसिपल और MSVP ऑक्यूपाई करके रखे थे। उनका प्लैटिनम जुबली बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक 20 सिक्योरिटी प्लस वो 4 बाउंसर लेके घूमते थे। कुछ सिक्योरिटी MSVP ने अपने घर में लगा लिया था। तो कभी वो निकलते नहीं थे, राउंड नहीं देते थे, कभी हॉस्टल में नहीं जाते थे, कभी इंटर्न लोग कहाँ रहता है क्या है, ये सब प्रॉब्लम से उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर किसी छात्र ने या छात्रा ने आपको बताया तो ये सही बात बताया। पर एक सरकारी इंस्टीट्यूट और इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट कंट्री में माना जाता था कभी, वहाँ लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स ना होना, और मैं यहाँ तक सुना हूँ कि चेंजिंग रूम भी नहीं है, कुंडियाँ टूटी हुई हैं। स्टूडेंट लोग, चूँकि वो एक डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत ओवर क्राउडिंग मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर स्पेस की भी कुछ कमी है और हॉस्टल की भी कमी है। हॉस्टल के लिए चीफ मिनिस्टर मैडम ने एक जगह भी अलॉट किया है, जिसमें आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है अनंतनाग देवलैंड में। तो लेकिन जब तक अथॉरिटी इनके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेगी, गवर्नमेंट फंड अलॉट कर देती है, गवर्नमेंट के पार्ट में कोई डिफिशियंसी नहीं है, मगर गवर्नमेंट के इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने ऑफिसरों को बैठाया है। सिर्फ हम जैसे डिप्टी सुपर नहीं है, हमारे ऊपर एडिशनल मेडिकल सुपर, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को देखने के लिए रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन है, प्लस स्वास्थ्य भवन के ऑफिसर है, हमारे अंडर भी असिस्टेंट सुपर काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करते हैं। तो इतना सारा लेवल है मॉनिटरिंग का और सुपरविजन का, इसमें अगर ये सब लैप्सेस है तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। आप चूंकि इतने साल रहे हैं कॉलेज में, क्या आपके सामने कभी किसी लड़की ने ये कहा कि उसको कोई लड़का तंग कर रहा है या सेक्सुअल हरेसमेंट की कोशिश हो रही? क्या कभी ऐसा मामला आपके सामने भी आया था जिसको हायर अथॉरिटीज की हेल्प से दबा दिया गया हो? देखिए, इस तरह का ऐसा कोई मामला लड़कियों का मेरे सामने नहीं आया था, लेकिन मैं जब था तो 3 लड़कों को ये प्रिंसिपल ने अपनी इंटर्न लड़कियों को देके फंसाया था। उस वक्त एक्सीडेंटली क्या हुआ कि एक लड़की है वो नहीं आई थी, तो उसके जगह में IC कमेटी होता है, इंटरनल कमेटी, जो जेंडर हैरेसमेंट का। तो फिर मुझे बोला गया कि उसके जगह में आज तुम रहो। तो मैं जब वहाँ रहा तो मुझे पता चला, और चूँकि मैं उन इंटर्न स्टूडेंट जो संदीप घोष के पेट थे, मैं उन्हें पहचानता था, जानता था, और उनके कैरेक्टर को भी जानता था। तो मैं उसी दिन से मेरा ज़मीर ने मुझे झिंझोरना शुरू किया कि ये तो 3 बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद किया जा रहा है, वो लोग इनोसेंट हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। तो ये आदमी इतना गलत है कि ये अपनी हुकूमत करने के लिए बच्चों का ज़िंदगी से खेल रहा है। तो उस दिन मैंने अपने दिल में इरादा किया था कि इसके अगेंस्ट में मुझे जब भी सबूत मिलेगा मैं जाऊँगा। और एक वक्त ऐसा आया और मैं गया, मैं हर दरवाज़ा खटखटाया, मैं मीडिया का हेल्प और सबका भी, उनका एक्शन भी हुआ। लेकिन उनका ये गुड लक था या मेरा बैड लक था
कि फिर वो पोस्ट पे बैठ गया, उसके बाद वो मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मगर मेरी जनता से, पश्चिम बंगाल की जनता से यही दरख्वास्त है कि इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको एक्सपोज नहीं किया गया तो इसी तरह से मासूम जाने जाती रहेंगी और जो कुछ इनोसेंट बच्चे हैं वो फंसते रहेंगे। हम लोग मेडिकल कॉलेज में इस उम्मीद से बच्चों को भेजते हैं ताकि वो डॉक्टर बने, और इसके लिए बच्चा सारी ज़िंदगी मेहनत करता है। पढ़ाई से लेके डॉक्टरी में चांस मिलने के बाद भी वो मेहनत करता है। फिर इन बच्चों के साथ अगर ऐसा इनजस्टिस हुआ और पैसे दे के लोग पास करने लगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और इनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी एक्सपोज करके उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए ताकि फिर कोई इनोसेंट आदमी इनके शिकार न बने। क्या ऐसी स्थिति जो है, इतने खराब हालात जो हैं, ये क्या सारे मेडिकल कॉलेजों में एक ही अस्पताल है, एक ही हाल है बंगाल के? नहीं, सारे मेडिकल कॉलेज मैं नहीं बोलूँगा, उसमें कुछ मेडिकल कॉलेज अच्छे भी हैं। और चूँकि आरजीकर में मैं था, मैं दिन रात वहाँ रहता था, मैं बहुत क्लोजली देखा हूँ। हाँ, मगर ये है कि आरजीकर में दूसरे मेडिकल कॉलेज के लोग आते थे जो इनसे जुड़े थे। अभी मेरे लिए सबों का नाम देना और सबों को एक के लिए सबों को दोषी ठहराना मुश्किल होगा, मगर मेरी यही दरख्वास्त है यहाँ की सरकार से, यहाँ की जनता से कि ये चीज़ों को देखनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई शिकार न बने, कोई मासूम जान नहीं चला जाए, किसी का कैरियर बर्बाद नहीं हो, किसी को इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा। तो ये देखना, और कोई लड़का मेहनत कर रहा और कोई पास कर रहा है पैसे दे करके, उसको क्वेश्चन पहले मिल जा रहा और उसको जवाब भी मिल जा रहा, तो इस रैकेट को तोड़ना चाहिए और इसके पीछे जो है सबों को जेल में बंद कर देना चाहिए। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो एक्यूज है संजय रॉय, जो इसको पकड़ा गया, ऐसा कहते थे कि वो उसका अस्पताल में अक्सर आना जाना था और वो पैसे लेके बेड्स भी लोगों को मुहैया करवाता था, एक ब्रोकर का काम करता था आरजीकर में। ये जो एलिगेशंस हैं, आप इतने चूकी साल रहे हैं, ये कितने सही हैं? देखिए, इस तरह का दलाल चक्र सभी जगह है और हम लोगों ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया था और हम लोग बराबर राउंड देते थे। इस तरह के लोगों को हम लोगों ने पुलिस को भी हैंड ओवर किया है, मगर यहाँ पे लैप्सेस सिक्योरिटी पार्ट में, क्योंकि हर जगह सर्विलेंस कैमराज लगे हुए हैं, जगह जगह एवरी फ्लोर में सिक्योरिटी पोस्टेड है। सिक्योरिटी को देखने के लिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, उनका ड्यूटी रोस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन में एक असिस्टेंट सुपर है जो देखता है, मॉनिटरिंग करता है। तो ये सिक्योरिटी के पार्ट में है और उसको देखने के लिए असिस्टेंट सुपर, उसको देखने के लिए सुपरिटेंडेंट का भी रोल है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रेसपासर, अनऑथराइज पर्सन कोई भी अगर जाता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा जो है सिक्योरिटी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। क्या संजय को आपने देखा था अभी अस्पताल में? देखिए, मैं जब संजय को देखा था तो उस वक्त वो प्रिंसिपल के रूम में रहता था एज बाउंसर। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल बाउंसर, 4 बाउंसर रखे थे, उसमें एक संजय भी शामिल था। संजय भी था। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो संजय रॉय जो एक्यूज्ड है वो भी उनके और 3 लोगों के साथ ये भी एक उनका बाउंसर था। अब फिर वो किसी वजह से वहां से हटा, ये पता नहीं, मेरे आने के बाद हुआ। तो आपको क्या लगता है जो ये कांड हुआ है सर, कि संजय को क्या एक मोहरा बनाया गया है, जबकि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बाहर आना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करे, इसमें शायद बहुत कुछ है जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आएगा और सारे स्टूडेंट भी इनके वेट कर रहे हैं और उस मासूम लड़की जिसकी जान गई है उसके पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। हम लोग भी, जनता जो है, हम लोग भी बहुत उम्मीद लगा कि उसके साथ इंसाफ हो और इंसाफ होना चाहिए और जो मुजरिम है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, मौत की सज़ा, क्योंकि दरिंदगी की कोई माफ़ी नहीं है और इसको माफ़ करना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। तो इस बारे में मगर क्या है कि गवर्नमेंट को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और भी चौकन्ना होना होगा कि इस तरह का कभी कोई दुर्घटना नहीं हो। तो स्टूडेंट का रेस्ट रूम से लेकर के उनका इंटर्न, जूनियर, सबों का ये सारे चीज़ और सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब सोचना होगा। और मैंने, लेकिन एक बात और है सर कि 2 बातें यहाँ उठती कि एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक इन्होंने परिवार वालों को तो दी है, लेकिन मीडिया में वो रिपोर्ट नहीं है। इंक्वेस्ट की रिपोर्ट भले ही आई थी। इसके बारे में चूंकि ये पूरा लीगल मैटर है और चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लेके बात करना भी जो है एक माने पनिशेबल एक्ट है, तो ये राइट मुझे भी नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सीक्वेंस हुआ, क्या 40 मिनट का वो जो सीक्वेंस था जिस दौरान हत्या की गई,
और जो हमने देखा कि लाश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। आप इतने साल से एज अ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट थे, क्या ये एक बंदे का सही में काम हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या है, आपको क्या लगता है? हो सकता है, लेकिन चूंकि देखिए ये पुलिस और सीबीआई का मैटर है और फॉरेंसिक टीम का मैटर है, और मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिटेल इस बात पे करना मुश्किल है। सिक्योरिटी लैप्सेस आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी देते हैं। मैंने देखा, अक्सर मैंने देखा और इस पर मैंने एक्शन लिया। जो सिक्योरिटी होता है वो कहीं पे एक चेयर अरेंज करता है, कहीं पे बेड अरेंज करता है। तो जैसे संजय था जो एक्यूज्ड है, इसका क्या अक्सर अस्पताल में आना जाना, तो जैसा कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक पावर थी, क्योंकि ये सिविक वॉलंटियर था और रसूख था जिसे हम कहते हैं। तो आपने क्या कभी देखा कि इसका कितना रसूख था? देखिए इसका नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों को देखा, जैसे प्रिंसिपल का एडिशनल सिक्योरिटी था, तो वो सबों को धमका गिरा के प्रिंसिपल के नाम पे पैसा वसूलता था और इसको वो सपोर्ट करते थे। जो एडिशनल सिक्योरिटी हमेशा उनके साथ रहता था, उनकी गाड़ी में आता था, उनको मिसेस को एस्कॉर्ट करना वगैरह। कोई भी अगर स्टाफ मुझे दिया जाता है तो पर्सनल नहीं, ऑफिशियल वर्क के लिए दिया जाता है। और कुछ लोग थे जो उनके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से पैसा कलेक्ट कराते तो उसका पावर तो बढ़ेगा ही, उसका लोगों के ऊपर दबदबा बढ़ेगा ही। तो ये गलत आदमी थे, गलत चीज़ को प्रमोट करते थे, और इनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संदीप घोष किसी का जान भी ले सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनको पैसा और अपने पावर और अपनी हुकूमत से मतलब था। कौन जिया मरा, कौन स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हुआ, इनसे कभी इनको कोई दिलचस्पी नहीं था। अब जो हालात हैं, इतना मैसिव प्रोटेस्ट, आपको लगता है अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता और इस मुद्दे को मीडिया नहीं उठाती या सोशल मीडिया नहीं उठाती, तो ये भी कहीं दब चुका होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इमीडिएट एक्शन लिया और पुलिस कमिश्नर भी गए स्पॉट पे। काफ़ी डे नाइट उन लोगों ने डिवोटेड किया। ये बात अलग है कि केस को थोड़ा सा डिले हुआ और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी निकम्मा नहीं है। उन्होंने संग एक्शन लिया। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इसमें कोई गफलती अभी तक नहीं हुई है, और स्टूडेंट भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर किसी के साथ ये दुर्घटना होगा। तो इसीलिए वो लोग भी चाह रहे इंसाफ, और उस बच्ची को भी तो इंसाफ मिलनी चाहिए, जिसकी अभी हंसने खेलने की, शादी ब्याह की उम्र थी। अपनी जिंदगी तो उसने जी नहीं। बिल्कुल। और ऐसा है कि सर, जो हम सुन रहे हैं कि उसकी अगले साल ही शादी होने वाली थी और इसको लेके माँ बाप उसकी तैयारी भी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट कि एक बच्ची को कैसे दरिंदे की तरह उसको मार दिया गया। अभी तक हम लोगों ने अभी तक कुछ क्या कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि इस घटना जो आरजी कर में इतने सालों से चल रहा है, जो आपने बताया जिस तरह का करप्शन वहाँ पे चलता है, पैसे का लेन देन हो या सेक्स रैकेट, जो सुनी सुनाई बातें, क्या इस घटना को अगर जो वहाँ के अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अगर टफ होते, अगर वो डिसिप्लिन होते, तो रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। कभी ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से पैसा खाते हो तो आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप करप्टेड होगे तो पूरा सिस्टम करप्ट होगा। और इसको क्लीन करने के लिए काफ़ी सारे लोग थे, उनसे सभी को डरते थे, सबको डरा धमका के रखते थे। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा तो मैंने आवाज़ उठाया। उनके खिलाफ कोई लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता था। उस सर्कमस्टेंसेस में मैंने आवाज़ उठाया, मैंने मीडिया में आवाज़ उठाया, मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में जाकर के बोला। लेकिन उसके बाद आप पर क्या अगर करने उस हैं? वक्त उनके खिलाफ एक्शन हो जाता तो शायद ये जो अभी परिस्थितियाँ ये नहीं पैदा होती। और उसके बाद जो आपने इतनी आवाज उठाई, जो करप्शन चल रहा है, उसके बाद आपके और आपके परिवार पर कितनी कठिनाई आई है? जी बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि मुझे तो टॉर्चर किया गया। मेरे रात को कॉल आते थे, थ्रेट्स कॉल आते थे। उसके बाद जब मैं निकलता रहा तो ऐसा लगता था कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। फिर बीच में कुछ दिन मैं बैठ गया, सैलरी भी मुझे नहीं मिलना, तो पता नहीं फिर मैं नौकरी में ज्वाइन करूँगा, मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी दिन हो गए, तो फिर मैंने एक मेल किया था, एक ऑनलाइन ग्रीवेंस भी किया था, दीदी को बोल के एक फ़ोन हेल्पलाइन है, उस पर मैंने रजिस्टर किया, दीदी को बोलो। फिर उसके बाद मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ऑनलाइन एक ग्रीवेंस है उनका किया। फिर ये मेरी खुशकिस्मती है और इन लोगों का दया है कि फिर एक हफ्ते में मैंने देखा कि वेबसाइट में मेरा ऑर्डर निकल गया और मुझे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दिया गया। बट
संदीप घोष मेरा ऑलरेडी नुकसान कर चुका है, क्योंकि मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन भी नहीं मिलेगा, और फिर मतलब मेरा सर्विस अभी भी रेगुलराइज नहीं हुआ, और जो मेरा बकाया पैसा था वो भी मुझे नहीं मिला। तो और फिर जब मुझे धमकी आ रही थी तो मैं अपने परिवार की तरफ से बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था, तो मेरा पूरा परिवार तितर बितर हो गया। फिर मुझे कुछ अपना प्रोविडेंट फंड से पैसा उसा उठा के अपने परिवार को दूसरे जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए शिफ्ट करना पड़ा। तो सर आपको उम्मीद है कि इस बार संदीप घोष को सजा मिलेगी, क्योंकि सीबीआई ने उनको अभी तक तो जो अभी हम आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अभी बातचीत उनसे जिरा किया जा रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है, तो आपको उम्मीद है कि उनको सजा मिलेगी? जी मुझे लगता है, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई से भी उम्मीद है, और यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी उम्मीद है, और यहाँ के गवर्नर से भी उम्मीद है, क्योंकि सभी मैटर को पर्सनली देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार उस बच्ची को भी इंसाफ मिलेगा और संदीप घोष को भी सजा मिलेगा। बहरहाल हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी हो ये न्याय जरूर मिले उस लड़की को, जो बेचारी अभी एकदम जवान थी और जिसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा था, लेकिन बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी गई। और सर एक आखिरी सवाल कि क्यों आखिर आपको लगता है कि इस केस को सुसाइड का जामा पहनाने की कोशिश की गई? देखिए, ये तो संदीप घोष की तरफ से हुआ और ये हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से हुआ, तो हो सकता है कि ये उन लोगों का हो सकता है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि इस पे वो लोग पर्दा ढकना चाह रहे थे, या इसमें कोई बहुत बड़ा किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से इसको चापा गया हो। बहरहाल ये तो जी बिल्कुल ये हो सकता है, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है। और चूंकि अख्तर जी 16 साल रहे आरजी कर में, तो ये वहाँ की नस नस जानते हैं, और इन्होंने आज काफ़ी खुलासे किए हैं, भले ही वहाँ सेक्स रैकेट हो या फिर पैसे लेकर पास कराया जाता हो, जो कि बेहद ही शॉकिंग भी है और शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे मेरिटेरियस स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है। अगर इस तरह की चीज़ें होती, जो गरीब बच्चे जो पैसे नहीं दे सकते, उनको तो जीवन ही बर्बाद हो जाता है। सर बहरहाल थैंक्स अख्तर जी कि आपने इतना टाइम दिया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर न्याय मिले, जरूर जस्टिस हो, और इससे सिस्टम जरूर सुधरे, और ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के हल्ले के बाद फिर ये मामला शांत हो जाए। हमें एक आंदोलन चलाना है ताकि हम इसका एंड रिजल्ट देख पाए। थैंक यू अख्तर जी फॉर जॉइनिंग। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, जो कि जिसने हमें बेहद ही शर्मसार किया है। जरूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। और अख्तर जी, थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस।